इसकी बेसिस के ऊपर हमने एक एलवी डेवलप की है जी, लग्जरी व्हीकल कहलाती है, रिक्रिएशनल व्हीकल्स की कैटेगरी में आती है। ये दोनों सीट्स इसी तरह ऑपरेट होती हैं और दोनों मोटराइज हैं। ये टोटली ऑटोमेटिक है और एज़ पर द यूज़ जब आपको रिक्वायर्ड हो आपकी चार्जिंग दी है फॉर द स्पेशली फॉर द आईपैड्स एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स। ये स्विच जो हैं ये सारे आपके यहीं से ऑन ऑफ हो रहे हैं। इसमें मीडिया वॉल है, आपकी कर्टन्स के सारे स्विचेस हैं, स्पॉटलाइट्स हैं, तो आपको बटन्स दिए हुए हैं। ये बेसिकली प्रॉपरली मसाजिंग है। व्हीकल के अंदर बैक साइड के ऊपर कूल बॉक्स है। हम वर्कशॉप में आए, ये रीसेंट जो लेटेस्ट ये Hyundai गाड़ियों का एक प्रोजेक्ट है जिसको ये स्टार्ट किया हुआ इन्होंने। ये मेडिकल केयर के लिए ये गाड़ियाँ तैयार हो रही है, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल गाड़ी हैं। लेकिन ये कोस्टर भी तैयार हो रही, जो RV कन्वर्ट हो रही है, जो अपने मेयार की खुद साख्ता एक RV होगी पाकिस्तान में अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अल-बशीर जो है इसके ऊपर काफ़ी फोकस्ड है और RV जो है बाहर के मुल्कों में बहुत पॉपुलर एक लग्जरी व्हीकल है। तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपको जल्द पाकिस्तान की सड़कों पे चलती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, ये फैब्रिकेशन हो रही है, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये सारी यूज़ गाड़ियाँ नहीं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी हैं जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है। जो नेसेसिटी जिसके तहत प्रोजेक्ट ये चल रहा है हेल्थ केयर का, ये उसके लिए तैयारियाँ तैयार हो रही हैं पब्लिक को अकोमोडेट करने के लिए। अभी ये आप देख रहे हैं कि इनमें हर किस्म की गाड़ी, कोस्टर्स जो हैं बड़ी जो है कन्वर्ट की जा रही हैं। ये सारी किसी न किसी कॉज किसी न किसी यूटिलिटी के तहत जो है यहाँ पे आई हुई हैं और ये फैब्रिकेशन जो है ये इनकी हो रही है। यू कैन सी लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन। और ये इनकी वर्कशॉप एरिया है जहाँ पे ये पार्टीशंस के लिए मटेरियल जो है जिसकी साइजिंग अलाइनिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड ये ट्रेंड लोग हैं। ये नॉट एवरीवन कैन वर्क ऑन दीज व्हीकल्स। ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और मैन आवर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर और बहुत मेहनत, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स हैं लोगों का, जिसके अंदर ये गाड़ियाँ जब तैयार होती हैं तो देखने के लायक होती हैं। और जो लग्जरीज़ होती हैं, जो इनके ओनर्स होते हैं, जो यूटिलिटीज़ होती हैं, जो इनके जिस मकसद के लिए तैयार हुई होती है वो सब आपको नज़र आती हैं। ये बहुत सारी मटीरियल डिफरेंट चीज़ें, हर लोग हर तबके से ये अब कन्वर्ट हो रही है, एक फाइबर गेट टाइप गाड़ी बन रही है। ये भी नज़र आ रहा है आपको काफ़ी इनकी। आप इस देखें, बॉडी पूरी तैयार हो रही है। ये बॉडी का हर सेक्शन का अपना एक एसेंस है और अपनी यूटिलिटी है, जिसके तहत हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस को देखा जाता है, स्टेबिलिटी को देखा जा रहा होता है ताकि स्टेबिलिटी भी रहे और हर चीज़ जो है वो सेफ्टी मेयर्स को भी मद्देनज़र रखा गया है। ये आप इसी तरह हर किस्म की गाड़ी है, छोटी भी है, बड़ी भी है। ये अभी एक और ये ब्रांड न्यू गाड़ी है, एक पिकअप है जो कन्वर्ट हो रहा है एम्बुलेंस के अंदर। और इसके अंदर ये फिनिशिंग फेस के अंदर देखें लोग मेहनत की जा रही है। और वही बात है कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड जो है वो एक मेयार को मेंटेन किया गया। नई गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर, यूटिलिटीज़ के हिसाब से, उनकी यूजेज के हिसाब से बहुत सारी ऑल्ट्रेशंस की जाती हैं जो फैब्रिकेटर्स जो हैं वो उसको मैनेज करते हैं। एम्बुलेंसेस जो हैं, बहुत सारा एरिया है जो एम्बुलेंसेस फैब्रिकेट होती हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। बहुत सारे मुखैर हज़रात जो हैं वो ये डोनेशंस भी करते हैं और ये बनवा के जो है सर्टन रफ़ाई इदारों को लोगों को दी जाती है। ये गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं आपके सामने, इनका स्टैंडर्ड भी आप देखें। ये एक मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, क्योंकि ये अलाइन करके हर गाड़ी के साइज़ के हिसाब से काट के बनाया जा रहा होता है इसको। ये आप इसको जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट गाड़ियों का डिफरेंट डिज़ाइन, और ये गाड़ियाँ इन लाइन भी आई हुई हैं जिनकी नेक्स्ट इन लाइन काम होने हैं। और आप इसकी मेयार को देख सकते हैं, किसी तरह भी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हर तरीके से ये मीट करती हैं। सेफ्टी फीचर्स को भी मद्देनज़र रखा जाता है। देखें जी, रोड के स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे स्पीड लिमिट्स हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए एम्बुलेंसेस को काफ़ी सारी जो SOPs हैं उसको पूरा करना होता है। ये अल-बशीर की वर्कशॉप की सबसे अच्छी चीज़ ये देखें, ये बड़ी गाड़ियों के लिए उन्होंने क्रेन्स लिफ्ट लगी हुई है, ऑटोमेटेड लिफ्ट्स हैं, पूरा बेकिंग प्लांट है जो एक
बड़ी से बड़ी गाड़ी को जो रूफ़ के ऊपर अगर पेंट करना है तो वो पूरा लिफ्ट जो है वो ऑटोमेटेड है, सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। अब पूरा एक निज़ाम चल रहा है। आई होप आगे जब गाड़ियाँ आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ AB फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। आज हम अल बशीर कस्टम फैब्रिकेटर्स पे आए हुए हैं और एहसान साहब के साथ हैं विद रेफरेंस टू ये कस्टमाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बेस के ऊपर। एक स्टैंडर्ड गाड़ी को लग्जरी, और वो लग्जरीज जो किसी भी तरह से किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सकती है और उसके स्टैंडर्ड को एक्सीड भी करती हैं। तो आज हम एहसान साहब के साथ थोड़ा सा वक्त सर्व करेंगे इनकी गाड़ी में और हमें ये थोड़ा ब्रीफ करेंगे विद रेफरेंस टू एक कस्टमाइजेशन, और उनकी वर्कशॉप का भी टूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एहसान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप अब हमें ब्रीफ करेंगे गाड़ी के मतलब। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि अल बशीर कस्टम फैब्रिकेशन जो है वो बेसिकली वर्सटाइल काम करता है, और वो जितनी भी आपकी ऑन व्हील सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आता है। ये इस टाइम आप देख रहे हैं कि एक टोयोटा हाईएस है जिसको हमने कन्वर्ट किया है, और कन्वर्ट करके हमने जो है इसको लग्जरी व्हीकल में कन्वर्ट किया। इसमें आप ये देख रहे हैं हमारा ब्रांड है जी ग्रैंडियोर के नाम से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, और ग्रैंडियोर के नाम से हम इसको आगे मार्केट भी करेंगे। इसके अंदर चार, आगे मैं चलते हुए आपको दिखाऊंगा कि जी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की वो चीज़ें हैं। चले अब हम गाड़ी के अंदर बैठ के मज़ीद करते हैं। और ये हमने LV डेवलप की है जी, हमारा ब्रांड है ग्रैंडियोर। इसकी बेसिस के ऊपर हमने एक LV डेवलप की है जी, लग्जरी व्हीकल कहलाती है, रिक्रिएशनल व्हीकल्स की कैटेगरी में आती है। एंड इसमें जो है वो मैं बेसिकली थोड़ा सा बताता जाता हूँ। चार आपकी बेसिक सीट्स हैं, एंड उसमें एक हमने बार सीट दी हुई है। फ्रंट साइड पे आपको भी हम दिखाएंगे कि जी ये फ्रंट साइड पे ऊपर जो है एक बार सीट है, और ये बार सीट का बेसिकली जैम सीट भी हो सकती है, और प्रोफेशनली ये आपकी फॉर द मीटिंग एंड द कॉन्फ्रेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली ऑटोमेटिक है, और एज़ पर द यूज़ जब आपको रिक्वायर्ड हो, जब आपके पास कोई ऐसा गेस्ट या कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए आपका स्टाफ या कोई और बंदा या आपके कोई फैमिली मेम्बर ऑपोजिटली बैठना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ पर बैठा सकते हैं। ये दोनों सीट्स इसी तरह ऑपरेट होती हैं और दोनों मोटराइज हैं। इसके अलावा जी इस गाड़ी के अंदर कंप्लीट जो है वो हमने प्रोफेशनली इम्पोर्टेड रिक्लाइनिंग सीट्स विद मसाजर सीट्स जो हैं वो इम्पोर्ट की हैं। मैं अभी आपको इनके ऑपरेशनली ऑफ़ करके दिखाता हूँ जी। ये दोनों सीट्स को अगर हम बंद कर रहे हैं तो ये सीट्स हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रही हैं। ये इस तरह जी बिल्कुल। और इसमें जो प्रोफेशनली हमने जी चार सीट्स जो आप देख रहे हैं वो रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, जो फुली रिक्लाइन हैं और मोटराइज हैं और रिवॉल्वेबल है। बेसिकली ये सीट्स जितनी भी हैं ये आप देख रहे हैं, ये लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड्स की पोजीशंस पे कर सकता हूँ। इनकी बैक जो है मैं फुली रिक्लाइन कर सकता हूँ, ठीक है जी। और सेम वही फीचर्स हैं सीट्स में जो कि आपकी बिज़नेस क्लास की सीट्स में आपको मिलती हैं। इसमें ये रिक्लाइनिंग जिस तरह आपने की है, फिर ये आपकी लेग रेस जो है इसमें फुली ऑटोमेटिकली लेग रेस की ऑप्शन है। आप जो है वो सीट को जो है वो फुली कंफर्ट लेवल के ऊपर लेके आ सकते हैं, और ये लेग रेस हो रहा है आपका। ये कंप्लीट जो है मोटराइज है जी सीट्स, और ये हमारी लेग रेस पोजीशन है, इसमें फुली रिक्लाइन होती है। और फिर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि जी इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, फ़ीचर्स क्या क्या हैं हमारी सीट्स में। इसमें जी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारे पास एक हीटिंग का पर्पस है। इसमें सीट्स में आप हीटिंग की हीट ऑन कर सकते हैं, और इसमें कूलिंग की ऑप्शन है हमारे पास, उसकी भी स्पीड्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्पीड अप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर साइड पे देखेंगे तो आपको बटन्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्ली मसाजिंग है। ये आप ऑन करते हैं तो आपकी बैक रेस्ट के ऊपर यहाँ पर मसाजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और उसकी फिर मोड्स हैं कि आपको किस किस्म की हाई स्पीड चाहिए, लो स्पीड चाहिए, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट इसके फंक्शंस हैं। इसमें आप ये देखेंगे तो सेम उसी पैटर्न्स के ऊपर बिज़नेस क्लास की तरह आप यहाँ से टेबल जो है वो आपका निकलता है, जो कि आप टेबल जो है जिसको ओपन करके आप अपना कोई भी ऑफिशियल वर्क और कोई भी चीज़ जो है इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आप करना चाहें वो इसके ऊपर कर सकते हैं। ये जी हमारी सीट्स हैं, ये चारों सीट्स में सेम फंक्शंस हैं हमारे, और ये चारों सीट्स जो हैं वो सेम इन्हीं फीचर्स के साथ इंस्टॉल की गई हैं। मैं आपको और चीज़ें भी इनकी दिखाता हूँ। ये जो सीट्स आप देख रहे हैं एक्चुअली ये रोटेटेबल हैं और इनकी डायरेक्शन भी मूव हो जाती है,
ये हमारे पास आ गया जी, ये सीट्स है। हमने इस वाली सीट को फुली ऑन द लेफ़्ट साइड जो है इसको फुली जो है प्लेस आउट कर देना, और फिर देन उसके बाद आप इस वाली सीट को, जो ये वाली सीट है, इसको आप फुली ऑन द लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके आएंगे, एंड देन इस पोजीशन के ऊपर आप इसको ये बटन प्रेस करेंगे, और बटन प्रेस करके इसको रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक अनलॉक है, और ये सीट आपकी फुली रोटेट हो जाएगी। और मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ अपनी सीट की, कि मैं बैक की तरफ मूव करना चाहता हूँ, फ्रंट पे करना चाहता हूँ, जिधर भी आप लेके जाना चाहें ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको रोटेट कर सकते हैं, और ये फिर लॉकिंग पोजीशन में आ जाती है। इसके बाद जी मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जी। ये हमारे पास कंट्रोल्स हैं, इसमें ये मैनुअल कंट्रोल्स में भी आप ये कर्टन्स जो हैं, ये आप देख रहे हैं कर्टन जो है हमारा अप एंड डाउन टच के साथ ये जो है मैकेनिज़्म लगा हुआ है एंड स्विच लगा हुआ है, और इसमें जो है वो ये नीचे जो कंट्रोल्स देख रहे हैं, इससे आपकी कंप्लीट व्हीकल के अंदर की जो लाइट्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये मैंने बटन दबाया है तो इससे फ्रंट ऊपर की सीलिंग लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ हो रही हैं। ये बटन चेक कीजिएगा, ये सीलिंग लाइट मैंने भी ऑन करता हूँ, ये आ गया। इस पे ही आपकी छोटी लाइट्स जो हैं ये इसके साथ लगी हुई हैं, फॉर इंस्टेंस वो ऑन ऑफ हो रही हैं, ये छोटी लाइट्स, ठीक है जी। एंड इसी तरह बाकी लाइट्स की जितनी भी है पोजीशनिंग वो सारी इन्हीं से कंट्रोलेबल है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप अपने आईपैड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जी एप्लीकेशन ओपन करते हैं आप, एंड देन उसके बाद आप यही कंप्लीट जो आप यहाँ पर स्विचेस देख रहे थे वो सारे स्विचेस आपके इसी के ऊपर आ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस ये मैंने जिस तरह अभी ओपन किया है स्विच, तो मैं एक मिनट कनेक्टिविटी ज़रा चेक कर लूँ। ये हमारे पास कनेक्ट हो गए हैं जी। ये स्विच जो हैं ये सारे आपके यहीं से ऑन ऑफ हो रहे हैं। इसमें मीडिया वॉल है, आपकी कर्टन्स के सारे स्विचेस हैं, स्पॉट लाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे कंट्रोल हो रही हैं इसी कंट्रोल्स में से, क्योंकि ये 2 कंट्रोल्स हैं। इसमें सेंटर कंसोल है जी, ये देखें जी कंसोल की लाइट बंद हो रही है, आप एक गौर कीजिएगा तो ये देखेंगे सारे कंसोल्स में इस तरह लाइट्स हैं। ये ऊपर हमारे यहाँ पर पिक्सल लाइट्स लगी हुई हैं, ये आप लाइट्स देख रहे हैं, ये पिक्सल लाइट्स की यहाँ से ऑन ऑफ है। और इसी तरह विंडोज़ के अंदर लाइट्स हैं जी, ये हम ऑन ऑफ़ कर रहे हैं जी विंडोज़ के अंदर की लाइट्स। और फिर ये ऊपर आप देख रहे हैं RGB लाइट्स हैं, ये RGB लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। इसी तरह जब हम ये यूज़ करते हुए देखते हैं तो ये हमारे पास एप्लीकेशन हमें टीवी की ऑप्शन है, जिसमें हम एंड्रॉयड बेस्ड टीवी जो है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अभी ये गया हूँ और मैंने जाके सोर्सली इसको टीवी को ऑन किया, तो मेरा टीवी जो है वो डिस्प्ले ऑन हो गया, और इस पर मैं कोई भी वीडियो और कोई भी चीज़ प्ले करना चाहता हूँ तो फॉर इंस्टेंस मैं यहीं से डायरेक्टली जाके इसको जो है प्ले कर सकता हूँ। मीनवाइल लेके ऑपरेशनली इसके अंदर हमारे पास इसी में कर्टन्स की सारी ऑप्शंस आ रही हैं। जैसे ये आपके पास आ रहा है जी कर्टन्स स्विच जो है, इसमें अगर हम राइट साइड का फ्रंट साइड का स्विच देखते हैं जिस तरह ये है, तो अभी मैंने इसको ओपन दबाया तो ये यहीं से टैबलेट से कंट्रोल हो रहा है एंड टैबलेट से ही ऑन ऑफ हो रहा है जी, ठीक है जी। ये आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आप इसको ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। ये सारी जितने भी कर्टन्स लगे हुए हैं वो मोटराइज्ड हैं और विद कंट्रोलिंग विद द टैबलेट है। ये मैं टीवी की आपको बता रहा था, टीवी अभी हमारे पास ऑन हो चुका है, और इसमें जो है टीवी में हम यहाँ पर जाके इस एप्लीकेशन से टीवी को ऑपरेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं जी हमने कोई भी चीज़ जो है वो देखनी है, और आज हम फॉर इंस्टेंस इसको जो है वो अगर हम सर्च करके देखते हैं तो अभी हमने कोई न्यूज़ अगर देखनी है तो हम न्यूज़ के ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं, और ये डायरेक्टली हमारी न्यूज़ जो है ना ऑपरेट हो जाएगी। इतना अच्छा होता, मैं डॉक्टर बनकर और लोगों ये की आपके खिदमत पास कर म्यूट सकती की ऑप्शन है, यहीं से आप म्यूट कर लेते हैं। वीडियो जो भी है आपने प्ले कर ली है आप यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़ीचर्स के अलावा हमारे पास अभी एक फ़ीचर है जी इसमें, जिसमें ये एप्लीकेशन है जिसमें आपके कंट्रोल्स होते हैं जी RGB लाइट्स। आप मिलियन ऑफ कलर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, आप कलर्स खुद ही बना सकते हैं। ये RGB लाइट्स लगी हुई हैं और इनको आप खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से। ये रेड थीम कर दी मैंने, जो आप इधर से थीम सेट करेंगे वही थीम आपकी यहाँ पर भी सेट हो रही है। इसी तरह जो दूसरी एप्लीकेशन है वो हमारी पिक्सल लाइट्स की है, और उसमें भी बेतहाशा जो है चीज़ें जो हैं वो रूफ़ पे लगी हुई हैं, विद द वॉइस कंट्रोल्ड है। जब आपकी कोई म्यूज़िक या कोई ऐसी चीज़ लगी होगी तो वो उससे आप कंट्रोल करके पिक्सल लाइट्स को जो है ऑपरेट कर सकते हैं।
इसके अलावा जी हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए फ्रंट कैबिन के अंदर HD 4 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जिसमें आप फ्रंट कैबिन को देख सकते हैं कि ड्राइवर की मॉनिटरिंग देख सकते हैं कि आपके पास क्या चीज़ हो रही है और क्या आपके पास आ रही है। इसमें 2 कैमरे हमने दिए हैं, एक फ्रंट पे दिया हुआ है और एक बैक पे दिया हुआ है। तो बैक कैमरा भी इसी तरह 4 मेगापिक्सल का है और वो भी आपको डायरेक्टली जो है डिस्प्ले देता है आउटसाइड। और वो कैमरा जो है वो हमारा PTZ कैमरा है और उससे आप रोटेशन में गाड़ी के बोथ साइड्स के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ या कोई आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ हो वो देखना चाहते हैं आप, तो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये कैमरा आप देख रहे हैं, ये PTZ की ऑप्शन है। इससे मैं रोटेट करना चाहूँ तो मैं यहीं से बैठ के इस कैमरे को रोटेट कर सकता हूँ। और ये अगर हम इसको रोटेशंस के ऊपर लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा इंटरनेट मैंने आपको पहले भी बताया जी हमारा स्लो है, तो उसकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है। बट एक ये जो है ये PTZ कैमरा है, ठीक है जी, और इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है। ये जी कंप्लीट एप्लीकेशंस के साथ मैंने आपको इसके ऑपरेशंस बताएं जी। हमारी व्हीकल के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, कूल बॉक्स भी दिया हुआ है जो बैक साइड के ऊपर है, जो तकरीबन कोई 30 लीटर कैपेसिटी के हुए हैं और वो हम आपको आगे चलते हुए दिखाएंगे भी। और हमारी व्हीकल के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया है फॉर द ग्लास होल्डर्स एंड कप होल्डर्स टाइप, और ये एस्ट्रे की ऑप्शन दी है, ठीक है जी। इसमें हमने जी एक सेंटर कंसोल के अंदर आपको सॉकेट दी है एंड वायरलेस आपकी चार्जिंग दी है फॉर द स्पेशली फॉर द आईपैड्स एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स। और इसमें आप देख रहे होंगे तो फ्रंट कैबिन में बात करने के लिए हमने ड्राइवर से कम्युनिकेशंस के लिए एक इंटरकॉम भी ऑप्शन नहीं दे दिया हुआ है। इससे ऊपर एयर प्योरीफिकेशन डिवाइस लगाई हुई है। इसी में सेंटर कंसोल में जो आपकी बार सीट है, इसमें अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये USB की ऑप्शंस हैं एंड USB की ऑप्शंस के साथ इसमें भी कप होल्डर्स एंड ग्लास होल्डर्स हैं। और ये हमने इसमें कंपास दी हुई है बेसिकली फॉर द इनसाइड। जब आप बैठे होते हैं तो आपको पता हो कि आप किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया जी हमारे व्हीकल के अंदर बैक साइड के ऊपर कूल बॉक्स है, अभी हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये कोई 20 to 30 लीटर कैपेसिटी के अंदर, इसके अंदर आप अपनी मिनरल वाटर्स एंड अदर ड्रिंक्स जो हैं वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास एक राउटर लगा हुआ है और 4G डिवाइस लगी हुई है, जिसको सेपरेटली हमने जो है वो ऑपरेशनली रखा हुआ है। जो आपकी कंप्लीट एप्लीकेशंस एंड व्हीकल जो है वो कंप्लीट इसी से ऑपरेट हो रही है। इस पे बैक पे हमने एक ओपनेबल स्क्रीन भी दे दी हुई है, फॉर इंस्टेंस कर्टन है जिसको आप ओपन भी कर सकते हैं और पीछे सी थ्रू भी देख सकते हैं, और इसको जो है फॉर द प्राइवेसी आप इसको डाउन भी कर सकते हैं।